वहीं दादाजी बैठे हैं, वहीं पापा जी बैठे हैं, दोनों का नाम नहीं लिया उसने। मेरा वंश। आने वाली पीढ़ी बहुत होशियार आ रही है। ज्यादा अपेक्षाएं मत रखना, ज्यादा ये मत सोचना कि उनसे मुझे सुख मिलेगा। अब तो अपने आप में जियो, वो ज्यादा बढ़िया है। जो करना है अपना करो, बाकी बच्चों की तरफ से ऐसा नहीं, आप उन्हें खूब आशीर्वाद दो कि बच्चे सुखी रहें, अच्छे से रहें, अच्छा काम करें, खूब धर्म करें, इस तरह से सब कुछ उन्हें आशीर्वाद दो। मगर अपेक्षाएं बच्चों से मत रखो, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत बिजी हैं, वो भी क्या करें। अरे बोलो ना, कितने बिजी हैं बच्चे हैं। उन्हें घर का काम करना, उसके बाद उन्हें दुकान भी चलानी, जॉब भी करनी, उसके बाद व्हाट्सएप भी चलाना, फेसबुक भी चलाना, चैट भी करना। दोस्त, कितना काम है बच्चों के पास में। इसलिए ज्यादा समय की डिमांड मत करना बच्चों से, और ज्यादा अपेक्षाएं रखोगे तो फिर वो कष्ट उठाना पड़ेगा। उसने तुमसे बोल लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला, अरे कोई बात नहीं बेटे, तू सुखी रह, तू जैसा भी कर रहा तू ठीक रहे, बस मेरी तो इतनी इच्छा है, तो तुम सुखी। और तुम कहोगे सारा दिन व्हाट्सएप में लगा रहता, मेरे से बात नहीं कर सकता है, मेरे से बात करने की फुर्सत नहीं है तेरे पास में, तो वो भी दुखी, तुम भी दुखी, तुम्हें भी टेंशन, उसको भी टेंशन। यहां पर आदिनाथ जैसा पुत्र, ऋषभ देव जैसा पुत्र कुलकर नाभिराय को प्राप्त हुआ था। बड़ा पुण्य चाहिए तीर्थंकर जैसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और ऐसी नारी जिसने तीर्थंकर को जन्म दिया है, उसकी स्तुति मान तुंग स्वामी भी भक्तांबर में करते हैं उस माता की, कि धन्य हो माता कि तुमने तीर्थंकर जैसा पुत्र जन्म दिया है। जैसे सूरज केवल पूर्व दिशा से निकलता है, नक्षत्र तारे तो चारों तरफ होते हैं, मगर सूरज केवल पूर्व दिशा से निकलता है। ऐसे ही है माता, 100 नारी 100 सुत को, बहुत सी नारियां बहुत से पुत्रों को जन्म देती हैं, मगर आपसे पुत्र को जन्म देने वाली एक ही है, कोई दूसरा नहीं है उस समय। और तीर्थंकर एक चतुर्थ काल में केवल 24 ही होते हैं। आप एक पुण्य और देखो, जहां तीर्थंकर जन्म लेते हैं उनके भाई बहन नहीं होते हैं, अकेले होते। यानी माता पिता का जितना प्यार है वो सारा का सारा प्यार एक को ही मिलेगा। उनके प्यार का बंटवारा होने वाला नहीं है, पूरे परिवार का प्यार मिलेगा, पूरे रिश्तेदारों का प्यार मिलेगा, एक को सारा प्यार। इतना पुण्य कि सारा प्यार उन्हीं को मिलता है। नहीं तो आप देखो घर में बच्चों की हालत बहुत खराब होती है। यदि छोटे छोटे बच्चे घर में कितनी लड़ाइयां होती बच्चों में। यदि बच्चे एक 3 साल का है और एक 6 महीने का है, अब वो जो 3 साल वाला है ना, इसको उतारो गोदी से, माँ से कहता है इसको उतारो गोदी से, मैं बैठूंगा आपकी गोदी में। होता कि नहीं होता है। और यदि वो माँ उसे ले ले तो इतना रोता है। और फिर कभी कभी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और माँ किसी बात पे एक बच्चे को डांट दे, अच्छा तुम तो उसी को चाहती हो, मुझे नहीं चाहती हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है। जबकि ऐसा नहीं, माँ का प्यार सबके लिए बराबर होता है, लेकिन बच्चों के मन में ऐसी भावना बिल्कुल आती है, हर घर के बच्चों में आती है। और शायद आप भी छोटे रहे होंगे तो आप भी अपने मम्मी पापा से कभी ना कभी तो बोल ही देते होंगे, आप तो उसको ही चाहती हो, मुझे तो चाहती नहीं हो। ऐसी भावना, यानी कि यहाँ पर तीर्थंकर बिल्कुल अकेले है, कोई भाई बहन नहीं, सारा प्यार एक पर ही लुटाया जाएगा। इतना पुण्य लेकर पैदा होते हैं। और वर्तमान समय में भी आजकल थोड़ा सा जमाना वापस तो आ रहा है 1 और 2 वाला। पहले 8 होते थे, 10 होते थे, कभी कभी 12 भी हो जाते थे। 8 तो 10 से 20 के तो प्राय आप रहे ही होंगे। अभी भी बहुत सारी बहनें, हम 8 बहनें हैं, हम 6 बहनें हैं, अभी भी होंगी, है ना। तो अच्छी बात है, उसके लिए मेरी तरफ से कोई, मैंने ये नहीं करी कि इतने नहीं होने चाहिए, मेरी तरफ से मनाही नहीं है, क्योंकि जितने
संतान जन्म लेगी उतने मनुष्य हुए, उतने जिनकुल में पैदा हुए, उतनों को जैन धर्म की प्राप्ति हुई, उतने जैन धर्म में आगे बढ़े। कम से कम आपने जिन धर्म को प्राप्त करके अपनी सुगति गमन समाधि मरण किया तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन आजकल नहीं, बस एक ही बहुत है, एक देवरानी का हो गया, एक जेठानी का हो गया, दो है ना, एक भाई बहन हो गया, अब ज्यादा नहीं चाहिए है, अब पाला ही नहीं जाता है। पहली बात तो जन्म देना ही मुश्किल हो रहा है, शरीर इतने कमजोर हो रहे हैं, इतने कमजोर हो रहे हैं कि जन्म देने की ताकत भी कम होती जा रही है। एक हो जाए वो तो हाथ जोड़ लेती, अब नहीं दूंगी दूसरे को जन्म। अब पहले के समय में इतना नहीं था, पहले तो आराम से बच्चे जन्म लेते थे, पलते थे, बड़े होते थे, ना माँ बाप को कष्ट होता था ना बच्चों को कष्ट होता था। और अब जो जन्म ले रहे हैं उसमें बच्चों को भी बीमारियां बहुत होती हैं, तो बच्चों को भी कष्ट है और माँ बाप को भी कष्ट है। कितनी टेंशन लेनी पड़ती है बच्चों की, तब कहीं जाकर बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, और वो भी आपके काम आ जाए, बहुत बड़ी बात है। बच्चे बड़ा पुण्य समझना कि आपके बच्चे आज्ञाकारी हों। आप समझना आपने बहुत बड़ा कोई दान दिया था, यह उसका फल है कि आपके बच्चे आपको आज्ञाकारी मिल गए हैं। तो आदि प्रभु जन्म लिया, शादी भी हुई, उनके भी बच्चे हुए। अब यहां कल्प वृक्ष चले गए। अब कल्प वृक्ष का परिवर्तित रूप था इक्षु का पेड़, गन्ने का पेड़। वो उसमें से रस निकलता था, रस चूता था उसमें से, तो वो जो भोग भूमिया जीव थे उसको ही पीकर अपना काम चलाने लगे। उसमें से जितना रस निकलता था इसलिए उसको पीकर अपना काम चलाने लगे। धीरे धीरे काल का प्रभाव और बढ़ा, उसमें से रस चूना बंद हो गया। अब सब भूखे। आदि प्रभु को राज्य नाभिराय जी ने दे दिया। सभी लोग जो हैं नाभिराय के पास गए तो उन्होंने उन्हें आदि प्रभु के पास भेजा, जाइए आप उनसे निवेदन कीजिए, अब आगे की परंपरा, आगे क्या करना है, कैसे करना है, आगे वही बताएंगे। तो फिर वहां जाकर समस्या रखी, भगवान बहुत भूख लग रही है। वो इक्षु का जो पेड़ था उसने भी रस उसमें से गिरना बंद हो गया है। अब हम बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। प्रभु बताएं कि हम क्या करें। पेड़ में फल भी लगे हैं मगर उन फलों का करना क्या है, कौन सा खाएं कौन सा ना खाएं, और भी तरह तरह के अनाज भी होंगे यदि, तो वो हमें समझ में नहीं आ रहे कि हम क्या करें, उनका कैसे करें उनका। फिर आदि प्रभु ने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, क्योंकि भवन मिलना बंद हो गए थे। पहले कल्प वृक्षों के पास जाते थे तो भवन मिल जाते थे, अब भवन मिलना बंद हो गए, अब रहे तो कहाँ रहे। तो फिर उन्होंने शिल्प की विद्या भी बताई और 72 प्रकार की कलाएं होती हैं उनका उपदेश दिया। मकान कैसे बनाया जाता है, डिजाइन कैसे करी जाती है, इंजीनियर आर्किटेक्ट आजकल की जो भाषा में है वो कैसे ईंट बनाई जाती है, कैसे मिट्टी से जो ईंट बनती वो कैसे बनती, पत्थर की कैसे बनती है, मकान कैसे बनाया जाता है, लिखने की विद्या, ब्राह्मी विद्या आपने नाम सुना होगा, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी उनकी जो 2 पुत्रियां थी तो ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि लिखने की विद्या दी। हाँ गद्य, तो उसने जो है लिखना सीखा तो वो इसी नाम से प्रसिद्ध हो गई ब्राह्मी लिपि। और जो सुंदरी थी उसको अंक विद्या दी, तो वो अंक विद्या 1 2 3 4, पहले गणित की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, पहले तो आराम से रहते थे, ना गणित ना पढ़ना ना लिखना, शांति से अपना खाओ पियो और आराम से रहो। बोलो ना, अब आराम से रहते हो नहीं रहते हो? नहीं रहते आराम से। आराम से रहने की चैन ही नहीं पड़ती है। यदि मान लो शांति से बैठे होंगे, मैंने पहले भी कई बार बताया है, कुछ ना कुछ ऐसी उठापटक कर लेंगे, आराम चला जाएगा और राम राम शुरू हो जाएगा। वैसे तो आराम से ही रहना चाहिए, लेकिन काल का प्रभाव है, कहीं ना कहीं काल का प्रभाव हमारे मन पर भी बहुत असर डाल रहा है।
मन की चंचलता बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? मन की चंचलता बढ़ती जा रही है। और चंचल अस्थिर मन दुख का कारण है। दुख का कारण कौन है? चंचल अस्थिर मन। अब ये वैसे ही तेज है मन, वैसे इसकी गति इतनी तेज है, अब मोबाइल और कंप्यूटर आ गए, इसने और तेज कर दी। फिर भी शांति थी, ये नहीं थे तो इतना मन नहीं भागता था। अब तो बच्चा बैठे बैठे मोबाइल में क्या करता? गेम खेलता है। इसको उठाएगा, इसको पटकेगा, उसको मारेगा, उसको करेगा। वो मोबाइल में ही मारना, उठाना, पटकना सब सीख जाता है। पहले तो मोबाइल में करता है, और फिर पहले थ्योरिकल और फिर प्रैक्टिकल। हाँ, फिर जीवन में फिर उठा पटक शुरू हो जाती है। तो उस समय पर फिर आदि प्रभु ने उन्हें लिखने की, मकान बनाने की, वस्त्र बनाने की, अनाज उगाने की, फल उगाने की, ये सारी कला सिखाई। और उस अनाज का उपयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि आपको जो कुछ मिला है ना, वो अपने घर परिवार से मिल गया है। आपने रोटी जो है ना पैदा होते ही देख ली थी, बोलो ना। आपको उसका वो नहीं, अनुसंधान नहीं करना पड़ा कि रोटी कैसे बनाई जाती है, आटा कैसे पीसा जाता है, फिर उसकी लोई कैसे बनाई जाती है, फिर उसको तवे में कैसे, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। आपको तो पहले से सब किया हुआ मिल गया। लेकिन उस समय के लोग जिन्हें रोटी बनानी नहीं आती थी, चक्की चलानी नहीं आती थी, उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्होंने सबसे पहले वहां पर ये सब काम शुरू किया। और उस समय से फिर ये सारी परंपरा फिर चली आई। और धीरे धीरे करके जब चतुर्थ काल आया, फिर धर्म की शुरुआत भी हो गई। सबसे पहले 72 जिनालय कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे, रत्नमयी 72 जिनालय भरत चक्रवर्ती ने बनवाए थे। और सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने उसके आसपास में खाई खुदवाई थी कि कोई इसका दुरुपयोग, क्योंकि रत्न के है ना, लालच तो बहुत बुरी है। कोई चीज मंदिर में यदि कोई हीरा मोती जड़वा दे, क्या करोगे? वहां गार्ड लगाने पड़ेंगे। यदि हीरा मोती जड़वा दे मंदिर में तो वहां गार्ड लगाने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा? अरे बोलो ना। हाँ, कई बार तो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। दान करने वाले दान करते हैं, और जिनकी पाप बुद्धि होती है वो ऐसा काम कर लेते हैं। तो इस तरह से आदि प्रभु ने सारी कला सिखाई, और जो विद्या आदि थी वो सिखा करके सबको जीवन जीना सिखाया। आदि प्रभु ने इतना सिखाने के बाद, उसके बाद वहां खेतों में हल चलाना भी सिखा दिया कि हल कैसे चलाया जाता है, बैलों को लगा करके कैसे हल चलाया जाता है, उन्हें चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, जब वो थोड़ी सी खेती हुई तो वो जो वहां खेती आदि होती थी वो बैल खा जाते थे। तो आदि प्रभु ने कहा इनके मुंह पर मुसिका बांध दो। मुसिका बांध दिया। अब मुसिका बांध दिया, खोलने का उपदेश नहीं दिया, लगाने का दे दिया, खोलने का नहीं दे पाए। अब हुआ यूं कि जब वो बीमार होने लगे बैल, और उनसे काम नहीं होता, फिर जाके कहा प्रभु वो बैल तो उठ के खड़े भी नहीं हो रहे हैं, वो बैल तो कुछ खा पी भी नहीं रहे। तो बोले क्यों नहीं खा रहे हैं? बोले आपने कहा था मुसिका लगा दो, हमने लगा दिया, उनका मुंह बंद हो गया, अब हम काम कैसे करें? बोले जिस समय काम करो उस समय लगा दिया करो, और बाकी समय खोल दिया करो। फिर जब भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद जब आहार के लिए निकले तो क्या हुआ था? 6 महीने तक आहार नहीं मिला था। हर 24 घंटे हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारा बीज है, बीज। हम हर पल बीज डाल रहे हैं, और ये सोच के डालना इसका फल हमें ही खाने मिलेगा, कोई दूसरा नहीं खाएगा। चाहे पाप का बीज हो चाहे पुण्य का बीज हो, पुण्य का डाल रहे हो इसका फल भी आपको मिलेगा, पाप का डालोगे इसका फल भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से चाहे तीर्थंकर हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। और हुआ क्या? फिर प्रभु को 6 महीने तक आहार नहीं मिला था। ये जो मुसिका 6 घड़ी तक मुसिका लगाया गया, उसका फल कितने दिन मिला? 6 महीने तक मिला था।
तीर्थंकर हमेशा चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं, मगर ये हुंडाओ सर्पणी काल का प्रभाव है कि उनका जन्म तृतीय काल के अंत में हो गया था। एक काल का प्रभाव है। एक चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने होते हैं? 24। ये नियम है। हाँ, ये नियम है। कुछ चीजें सिद्धांत की होती हैं जिसमें इट बट किंतु परंतु चूंकि इसलिए नहीं चलता है। उसमें पानी ठंडा क्यों? उसका स्वभाव है। आपका क्यों है? नहीं, उसका स्वभाव है। अग्नि गर्म क्यों? उसका स्वभाव है। तो जो वस्तु का स्वभाव होता है वो सिद्धांत कहलाता है। आपका वो पानी गर्म भी हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना जब तक अग्नि का संयोग है तब तक पानी गर्म है, और अग्नि का संयोग हटते ही पानी फिर ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों हुआ वापस? क्योंकि स्वभाव है। आपका स्वभाव शांत रहना है। आपको भी गुस्सा आता है, लेकिन वापस शांत हो जाते हो, क्योंकि आपका स्वभाव गुस्सा करना नहीं है, आपका स्वभाव शांत रहना है। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे शांत तो रह सकता है, 24 घंटे गुस्सा नहीं कर सकता है। तो हमारा स्वभाव शांत रहना है। ऐसे ही एक काल में, चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई आम का जो मौसम है वो गर्मी में आता है। वह गर्मी में क्यों आता है? अरे उसके अनुसार वातावरण, हवा, जो भी चीज मिलनी है वो उसी मौसम में उसे मिलती है, और वो तभी पैदा हो सकता है, तभी आम आता है ना। आपको ये ठंड में क्यों नहीं आता? आजकल वो बेमौसम वाला काम भी होने लगा, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली प्रकृति के हिसाब से देखें तो आम तो गर्मी में ही आता है। अब पंचम काल है, कुछ भी हो सकता है। आम सर्दी में भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। खीरा, आजकल 12 महीने सभी चीजें ले लो। लेकिन ध्यान रखना, जो बिना मौसम के फल खाओगे वो नुकसान करेंगे, वो फायदा नहीं करेंगे आपको। और मौसम के फल खाओगे वो आपको स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होंगे। प्रकृति ने आपकी व्यवस्था बना रखी है। इस मौसम में यदि ये चीज दे रही है तो वो इसी हिसाब का है, इस मौसम में यदि ये चीज दे रही है तो वो उसी हिसाब के आपके स्वास्थ्य के लिए। और बिना मौसम का मामला करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा।